गया, सोचा इस बाप को मैं कैसे पाप कर्म से बचाऊं। पुत्र वही जो पिता के कल्याण का सोचे, पुत्र वही जो पिता के कल्याण का सोचे, उसमें सहयोग करे। तो मैं अपने पिता को ऐसे नरक जाने नहीं दूंगा, इससे तो मेरा बाप नरक जाएगा बूढ़ी बाजिन विकलांग गायों का देने से। वो खड़ा हो गया, तीसरे ब्राह्मण को बुलाया, वो खड़ा है, और वो खड़ा है, अरे गाय दे दो निकाल कर गौशाला से। वो बोले कैसे निकाले, आपका बेटा गाय गौशाला के आगे लेट गया है, आपका बेटा गौशाला के आगे लेट गया, अब उसको निकाले कैसे, हो तो छाती के ऊपर लात रख के निकलेगा। अच्छा उसने इतनी हिम्मत की है, गया, अरे हट यहाँ से। बोले मैं नहीं हटूंगा, देख मैं कहता हूँ हट जा, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं नहीं हटूंगा, तुम्हें जो कुछ करना मेरे साथ करो, मेरे को मारो काटो जो भी हो। देख आखिरी मौका दे रहा हूं, अब मेरा क्रोध मुझसे समझ नहीं रहा है, तू हट जा। बोले मेरे को आप किससे दोगे ये बताओ। बोले मैं बताऊंगा बाद में। उसने बाप ने गुस्से में फिर कहा जा साला मर जा। गुस्से में कहा तू मेरी बात नहीं मानता है तो जा, क्रोध में मर जा। वो आप भी कभी गुस्से में कह देते होगा अपने बेटा बेटी को, जो दुष्कर्म नहीं जो जा मर जा कहीं का। तो अब वो हट गया और वो गाय दे दी उन ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण जिनको बूढ़ी बाजिन अंधी गाय लगली गाय दी, वो आशीर्वाद देंगे, तो ब्राह्मण श्राप देंगे। तो ये जो बीमारियां आती है हमारे कर्मों की वजह से आती है। परमात्मा कोई निर्दयी थोड़ी है जो तुमको लंगड़ा बनाए, लूला बनाए, कैंसर दे दे, कि हार्ट अटैक दे दे, या किडनी खराब कर दे, कि आंखा। कभी परमात्मा पे दोष मत देना। ये निज कृत कर्म, नोट करो, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई ये भाई अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं, परमात्मा पे कभी दोष मत देना। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आगे चलते हैं, लिख लो, जल्दी नहीं है, घर में बैठे हैं। ऊपर वाले ने भी दया कर दी है, वाणी बंद हो गई, नहीं तो सबको भागना पड़ता। तो निज कृत कर्म, निज कृत अपने किए पिछले जन्मों के या इस जन्म के कर्म का फल हम भोग रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सब भोग रहे हैं। तो आगे की बात करते हैं। पिताजी के चरणों में वो बच्चा गिर गया, गाय दे दी, ब्राह्मण श्राप देकर चले गए। लड़के ने कहा पिताजी अब मेरे को घर में रखने का तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। क्यों? दान दी वस्तु को घर में कोई रखता? तुमने कहा था कि मैं तुझे मौत को देता, जा साला मर जा। तो अब यमराज का मेरे पे अधिकार है, ये यमराज की वस्तु बन गई। तुमने तो कहा ना जा मर जा, तो यमराज ही इसका मालिक है। नहीं मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे। बोले मैं दान दी वस्तु को तो घर में कोई रखता ही नहीं है। आखिरकार बाप रोता गया और यमराज को दे दिया। अब आगे की बात सुनो। यमराज के पास पहुंच गया और वहां पर यमराज के द्वार पर पहुंचा तो यमराज की पत्नी एक थाली में अतिथि सत्कार के रूप में कुछ फल जल ऐसा रखकर और गई कि हे ब्राह्मण देवता आप इसे स्वीकार करो। बोले मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा, ये आसन ये भी नहीं, अरे ये आपके आराम करने के लिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ यमराज कहाँ है? बोले वो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ गए बाहर? ताकि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मेरे बाप ने उनको दे दिया है, मेरे को उनके पास भेजा कि जा तू मौत को जा मर जा। तो उनको 3 दिन लग गए उस बालक को, 7 वर्ष का बालक जो भी कहो, यमराज के द्वार पर भूखा प्यासा बिना विश्राम किए खड़ा रहा। 3 दिन बाद यमराज आते हैं और अंदर चले जाते हैं।
अरे तुम मेरे पास सीधे कैसे आ गए? यमराज की पत्नी कहती है, क्यों? हमारे द्वार पर 3 दिन से ब्राह्मण वाला भूखा प्यासा खड़ा है, पहले उसको शांत करो, उसकी इच्छा को तुम पूरा शांत करो, वो क्या चाहता है उसको शांत करके फिर अंदर आओ। बाहर गया यमराज और उस बच्चे को प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया, मुझे विलंब हुआ और तुम 3 दिन मेरे द्वार पर भूखे प्यासे खड़े रहे, तो तुम पहले जो है मैं तुमको 3 आशीर्वाद देता हूँ, जो मांगोगे मैं पूरा कर दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा लेकर आए हो, लेकिन पहले भोजन करो, क्योंकि तुम 3 दिन से भूखे हो। तो फिर उसको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में उससे पूछा तुम क्या चाहते हो? तो पहले उसने क्या मांगा, जरा ध्यान से सुनना। मेरा बाप जो मेरे वियोग में दुखी है, रो रहा है, सो नहीं पाता होगा, खाने बाप को दुख होता है ना, मेरा बेटा मर गया, उसको शांत करो। ये बात सुन के यमराज की आंखों से आंसू आ गए। धन्य हो पुत्र हो तो ऐसा हो कि बाप ने तो गुस्से में भेजा मेरे को, और वो मेरे पास आकर भी अपने बाप का सुख का इच्छा कर रहा है। तो फिर तथास्तु, जा, तेरे बाप का मन से सब दुख छीन लिया, अब तू मेरे पास से जब जाएगा वो ऐसे ही स्वीकार करेगा जैसे खेल के बच्चे लोग घर में आ जाते हैं। ये नहीं सोचेगा कि ये तो मर गया था, अब घर में इसको घुसाऊं कि ना घुसाऊं, उसको ये बात ही मन से भुला दी। बच्चे ने क्या मांगा? मेरे पिता का। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा पिता तुम्हें क्रोध में यमराज के पास भेज दे और तुमसे पूछे, बोल यमराज कि क्या चाहता? तो जैसे मेरे बाप ने घर से निकाला, उसको भी खींच तान पकड़ के लाओ, तब मेरी छाती ठंडी, मेरे को तब शांति मिली, बदले की भावना। पर उसने क्या, नहीं, मेरे पिता के मन से सब दुख दूर कर दो, ये है भक्ति पिता के प्रति। तो और बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरे को 3 श्रेष्ठ वर देता हूँ। तो पहले वर में तो मांग लिया पिता का सुख, दूसरे में कहा ये लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य करते हैं, तो ये क्या है, कैसे है? बोले तूने चाहा है तो बताऊंगा, लेकिन याद रख कभी स्वर्ग की इच्छा मत करना। गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में उसको अश्रद्धा करके छोड़ देना, श्रद्धावान लगते वाले। ये स्वर्ग से जाने वाले फिर कुत्ता बिल्ली बनेंगे, मनुष्य नहीं बन पाएंगे। उनके कर्म जो पुण्य थे, दान के, धर्म के, वो तो उनको मिल गया। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग से पुण्य बनकर नीचे जमीन में आना पड़ेगा। लेकिन जो दान धर्म पुण्य करते हैं उनसे स्वर्ग में कब तक रह सकेंगे? जब तक उनका होटल में तुम कब तक खा सकोगे? जब तक तुम्हारे जेब में और जेब का पैसा खत्म हो जाए, और फिर तुम ऑर्डर करोगे कि 1 प्लेट रसगुल्ला, 1 प्लेट कचौड़ी, 1 प्लेट, मुंह में पानी मत करना, देखो मैं नाम बोल रहा हूँ, एक ये सब तुम लेके आवाज दे के ले लिया और अब जेब में नहीं, तो क्या करेगा दुकान वाला? चलो कपड़े खोलो, कपड़े साफ करो, बर्तन मांजो। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुमने ऑर्डर क्यों किया? तो उसको क्या, तो इसी तरह जब स्वर्ग का पुण्य भोग कर खत्म हो गया और फिर और तुम्हें वहां रहने नहीं दिया जाएगा, फिर नीचे मृत्यु लोक में फिर कहाँ जाओगे? पशु पक्षी मनुष्य ही तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भगवान की दया से, तुम्हारे कर्म से नहीं, भगवान की दया से, कोई ऐसा कर्म नहीं जो तुम्हें मनुष्य जन्म दे। मनुष्य जन्म तो कबहु करी करुणा नर देही, ये नर है मनुष्य, ईश्वर अपने मन से दया करके कि अरे अरे 84 लाख के कुत्ता बिल्ली सांप चूहा मेंढक मछली मगर बन के इसने कष्ट में से जीवन निकाला, अब इसको मनुष्य दे दें ताकि किसी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा और इसका कल्याण हो जाएगा। मनुष्य शरीर में जाकर क्या करेगा? ज्ञान प्राप्त करेगा गुरु के पास।
मनुष्य शरीर में जाकर बच्चे पैदा करेगा, ये कोई आशीर्वाद है भगवान का? ये तो कुत्ते बिल्ली के पास भी है, उनको कोई भगवान को आशीर्वाद देना पड़ता कि तुम बच्चे पैदा कर पाओगे, मेरा आशीर्वाद है। ये तो पशुओं का काम है, बच्चे पैदा करना, पालना, भयभीत रहना, अपने को निद्रा लेना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार काम किसके हैं? सबके समान है, पशु मनुष्य के। ज्ञान ही विशेष है। तो भगवान ने ये जो जीवन दिया है, बोलो हमको काहे के लिए दिया है? बोलो, ज्ञान पाने के लिए। और हम लग गए बच्चे पैदा करने में, हम लग गए अपना मकान बनाने में, हम लग गए ये नाती पोती को रिश्ते जोड़ने में लग गए हैं। ये हमारा कर्तव्य नहीं था, इसलिए हमको 84 लाख का फिर जा, मैंने तेरे को जीवन दिया, तूने कल्याण नहीं किया, अब भग कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर भोग जाए। तो इस तरह से यह जीवन। और बल तो क्या चाहता है? तेरे को बता दिया कि पुण्य से यह स्वर्ग मिलता है। तूने पूछा ना स्वर्ग की प्राप्ति क्या है, कैसे होती है, किसको होती है? तो दान पुण्य करने वालों को, सकामी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पुण्य क्षीण होने पर वो गिरा दिए जाते हैं सदा। अब बोल, तब कहता है ये आत्मा क्या है, आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है, आत्मा का क्या रूप है? तो यमराज कहता, अरे तू महल मांग ले, अरे तू राजपुत्र मांग ले, 100 वर्ष के बेटे मांग ले, पर ये आत्मा की बात छोड़, ये बेकार, ये बात छोड़ दे। उसका मेरे को तो यही जानना है कि आत्मा कैसे अनुभव में आएगी, आत्मा कैसे प्राप्त होती है, ये आत्मा क्या है, कौन है? तो क्या, अरे तू कई पटरानियां मांग ले, कई महल मांग ले, अलंकार, स्वर्ण, हीरे जवाहरात मांग ले, कोशिश, क्योंकि ये सबसे ऊंची चीज है, इसलिए सस्ती चीज को देखकर ये लटक जाएगा तो छोड़ देंगे। तो इसलिए हर तरह से यमराज ने नचिकेता, उस ब्राह्मण को सब प्रकार के प्रलोभन दिए, पर उसने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। तो देख, अब तुझे आत्मा के बारे में जानना है। एक मुर्दे व्यक्ति को जलाओ मत, 10 दिन के लिए रखो, तब तुम क्या देखोगे, उस मुर्दे के अंदर से कीड़े निकलेंगे, कीड़े। जैसे तुमने कभी गेहूं में, चना में, बहुत पुराना गेहूं, बहुत पुराना तुम्हारा आटा हो, मैदा हो, तो पहले उसको छानते हैं ना, क्यों आटे को छान रहे? शायद कोई उसमें जीव ब्रह्म आ गया हो। तो इस तरह से उसने कहा कि उस मुर्गे में से क्या निकल रहे हैं? कीड़े। तो कीड़ों में चैतन्य है कि नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र। तो जैसे जिंदा में है, ऐसे मुर्दे में भी परमात्मा है। अगर मुर्दे में परमात्मा ना होता तो कीड़ा चल पाता? नहीं चल पाता। उसका जीवन है, तो उसके अंदर भी वो परमात्मा विद्यमान है। या एक बल्ब जल रहा है और वो बल्ब नहीं जल रहा है, तो फिक्र में नहीं है, बाद में बताएंगे। तो फ्यूज बल्ब में भी बिजली है, और जो अच्छा बल्ब है, जो प्रकाश, उसमें भी बिजली है, पर उसमें बिजली होने से वो प्रकाश दे रहा है, इस फ्यूज में भी तो बिजली है, ये प्रकाश क्यों नहीं दे रहा है? उसका कारण समझो, ये 2 तार होते, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, उसमें बीच में बारीक बारीक तार होता है, फिलामेंट। वो फिलामेंट निगेटिव पॉजिटिव दोनों का सर्किट कंप्लीट एक हो जाता है। एकत्व में प्रकाश है, एकत्व में प्रकाश है, और वहां भेद आ गया, समझो अच्छे से, जो ज्ञान की निंदा करते हैं। तो वो क्या होता है, एकत्व में प्रकाश है, दोनों निगेटिव पॉजिटिव मिल गए। तो लेकिन यह फ्यूज बल्ब में भी निगेटिव पॉजिटिव है, पर उसमें मिलन कहते ना, कोई बुद्धिमान आपका लड़का या लड़की उस फ्यूज बल्ब को ऐसे करके एकदम जल जाएगा। वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों तार, फ्यूज बल्ब में लंबे तार होते हैं ना, बारीक बारीक,
तो उसको झटका मार के अगर मिला दोगे तो परमात्मा सबके अंदर है, मुर्दा में भी है और जिंदा में भी है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो परमात्मा एक अद्वैय सत्ता है, वो अखंड है और वह तेरा स्वरूप है, वह तू स्वयं है। परमात्मा दृश्य नहीं, परमात्मा दृष्टा है। आत्मा अपना निर्गुण निराकार स्वरूप है। कैसा मैं अलग हूं? ये हमारे शरीर का प्रतीक है। ये कौन सा लाया? गटगट वाला कहाँ गया? वो दिखे एक अलग था ना, तूने लाया था ना कल? वो तो सूखा था ना। है? वो बाहर का गुटली था वो बोल रहे हैं सूखा को जो दी थी। नहीं है, गोला गोला। अच्छा जाने दो। ये शरीर है और अंदर वाला गोला वो आत्मा है। तो आत्मा देह रूपी आकार में, ये साकार है ना, और गोला वाला अंदर छुपा है। तो इधर देखो, ये चोटी है, ये इधर देखो, कोई नहीं बताएगा। ये दो आंखें, ये नाक, ये मुख और ये दाढ़ी, ये मूछा, ये तुम्हारा देखे। इसके अंदर जो तत्व है वह आत्मा है। तो तुम ये शरीर न स्त्री का न पुरुष का, इससे मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। तो मंदिर में जब चढ़ाते हैं ना, तो क्या करते हैं? इसको पकड़ के रखते हैं, इसको ऐसा निरंजन इसको ऐसे कर रहा है। वहां अगर ऐसा होगा तो उसको मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे, खरीदेंगे भी नहीं दुकान से। दुकान वाला तोड़ के अंदर वाला निकालेगा, उसको बेचेगा, पर वो इसको जिसके कि ये ना रहे। तो ये परमात्मा तुम्हारे आत्मा रूप से अंदर बैठा हुआ है। इस तरह से निश्चय करो, परमात्मा साकार नहीं है, निराकार है। जैसे वो अंदर छुपा है, ऐसे परमात्मा सबके अंदर छुपा हुआ है। तो देह जो है यह अनात्मा है, परमात्मा तो आत्मा है। इस तरह से देह को अपने से अलग जानो। मैं देह नहीं, देह से पृथक दृष्टा हूँ। कस्तम दृष्टा साक्षी आत्मा। तो जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही, जब मैं देखती हूँ, बोलो परमात्मा ही, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, कोई भी बोलना बंद मत रखना। जब मैं सोती हूँ, जब मैं उठती हूँ, परमात्मा ही उठते हैं। अब जब मैं उठती हूँ, अब तुम बोलो आधा, परमात्मा ही। जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं उठती हूँ, तो अभी यहाँ से कौन उठेगा? कौन जाएगा? कौन खाएगा? बस परमात्मा का ऐसे अपने प्रति निश्चय करो। परमात्मा अलग नहीं। एक भजन ले लो, मैली चादर। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैं